आज क्या पढ़ रहे हो? साइंस। क्या है? साइंस। और चैप्टर का नाम है मात्रक। क्या है? मात्रक। मात्रक का मतलब ये होता है जब तुम किसी भी वस्तु या किसी भी चीज की मात्रा को नापते हैं। नापने के कुछ चीजें मीटर में नापा जाता है, कुछ चीजें लीटर में नापा जाता है और कुछ चीजें किसमें? मीटर, लीटर और किलो में नापा जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो कौन सी चीजें किसमें नापा जाता है, तो उसके बारे में अभी हम क्या करने वाले हैं? जानने वाले हैं और डिटेल से सब कुछ जानेंगे। ठीक है ना? तो जान लेते हैं। मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो मात्रक के बारे में जान लेते हैं कि मूल मात्रक। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। कितने? 7। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाएगा और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल है। क्या है? मुख्य रूप से हैं। तो मूल मात्रक हैं 7। कौन कौन से हैं देख लीजिए। है, पहला है तुम्हारा लंबाई। ठीक है, लंबाई को अंग्रेजी में बोलते हैं लेंथ। तुमको पूछा जाएगा मूल मात्रक कितने हैं, तो तुम लोग बताओगे 7। क्या बताओगे? कौन कौन से हैं? तो तुम सबसे पहले तो याद कैसे करोगे? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इस प्रकार से इसको सातों को सबसे पहले याद करना है। क्या करना है? समझ रहे हो कि नहीं? और जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो अंग्रेजी में याद कर लेंगे। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस प्रकार से उसको अंग्रेजी में याद करेंगे। जो हिंदी मीडियम के हिंदी में, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में, दोनों में लिखा है। और कोई बच्चा चाहता है कि हम किसी से कम ना रहें तो क्या करेगा? दोनों में याद करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? दोनों में। क्या लगता है तुम्हें कि अंग्रेजी मीडियम वाले हिंदी में याद नहीं करते? सब करते हैं। समझ में आया? वर्ड ऐसे कठिन होते हैं कि अंग्रेजी याद करना कठिन होते हैं, तो हिंदी भी करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। मूल मात्रक 7 होते हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, विद्युत, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। समझ रहे हो कि नहीं? ये धारा जो होती है ना, ये धारा होती है विद्युत धारा। क्या होती है? विद्युत धारा। नहीं तो धारा तो पानी की भी होती है ना। करंट होता है, विद्युत धारा को क्या बोलते हैं? करंट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक, क्या है? करंट बोलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो चलिए देखते हैं। लंबाई मीटर में नापा जाता है। किसमें? जिसमें नापा जाता है वही उसका मात्रक होता है। मात्रक बोले मापने वाला। समझ रहे हो कि नहीं? और द्रव्यमान किलोग्राम में। द्रव्यमान किलोग्राम में। समय किसमें नापा जाता है? सेकंड में। किसमें? थोड़ा और आवाज तेज करिए। तापमान केल्विन में। ठीक है ना? ये नापने का यंत्र है। ठीक है ना? यूनिट है। तो तापमान तुम्हारा केल्विन में नापा जाता है और धारा एम्पियर में। धारा किसमें नापी जाती है? जब भी किसी तुम बोर्ड देखोगे तो उसमें अगर मान लीजिए समरसेबल लगा है, स्टार्टर वगैरह लगा है, तो उसमें मीटर के तौर पे क्या लगा रहता है? एम्पियर में। क्या लिखा जाता है? लगा रहता है कि नहीं? आगे देख लेते हैं। ज्योति तीव्रता किसमें नापा जाता है? कैंडेला में। किसमें? कैंडेला में। और पदार्थ की मात्रा मोल। पूछा जाएगा तुम लोगों से कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो तुम लोगों को बताना पड़ेगा मीटर। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो काम देगा, आगे भी काम देगा, इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। और इसका प्रतीक है, मीटर को दर्शाते हैं एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को ए से, कैंडिला को सीडी से और पदार्थ की मात्रा क्या होता है? मोल। मोल को मोल से, MOL से। समझ में आया कि नहीं? ये तुम्हारा होता है मूल राशियां और ये होते हैं मूल मात्रक और ये तुम्हारा हो गया प्रतीक। क्या कठिन होगा? 7 ही तो याद करने हैं, तो एक दिन में याद हो जाएगा ना? हाँ, इस चीज का विशेष ध्यान देना। आगे जो और उसके आगे, ये तो मूल मात्रक है और मूल मात्रकों से बनकर मिलकर बने हैं तुम्हारे व्युत्पन्न मात्रक। क्या? व्युत्पन्न मात्रक। पूछा जाए व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, तो बोलोगे 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से बने मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक। जैसे कह दिया जाए क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है ना? जब भी तुमसे पूछा जाए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तुमको बोलना पड़ेगा लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? और आयतन को होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। समझ रहे हो कि नहीं? ये होता है आयतन। चाल। चाल को अंग्रेजी में बोलते हैं स्पीड। तो चाल का मात्रक क्या होता है? दूरी बटा समय। क्या होता है? मतलब चाल
किसे कहते हैं तुमने कितनी दूरी चली और उस दूरी को चलने में तुम्हारा कितना समय लगा है, उस दूरी को चलने में। तो ये हो गया तुम्हारी चाल। समझ में आया कि नहीं? तो चाल का फार्मूला या सूत्र होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? और तुमसे पूछा जाएगा, तुमको ये चीज बतानी पड़ेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वेग, वेग का भी होता है दूरी बटा समय। वेग का क्या होता है? ठीक है ना। इसमें एक में तुमको, वेग में तुमको दिशा का ज्ञान होता है और चाल में दिशा का ज्ञान नहीं होता। तुम किस दिशा में जा रहे हो चाल में इससे मतलब नहीं है, लेकिन वेग में इससे मतलब है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। अच्छा, ये समझ में आया? अब इसके बाद आगे देखते हैं। अब यही चीज उसके आगे कितने हैं? 5 नाम और उसके फार्मूला या सूत्र देखे हो। आगे देख लीजिए, टोटल तुमको 15 बताया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 5वां है त्वरण। क्या है? त्वरण को बोलते हैं एक्सीलरेशन। जो गाड़ी में होता है ना, जिसको एक्सीलरेशन बोलते हैं, हटने वाला। स्पीड कम ज्यादा होती है कि नहीं होती? स्पीड क्या होती है? कम ज्यादा। क्या होती है? स्पीड कम ज्यादा। तो जब तुम गाड़ी चलाओगे तो तुम दूरी तो तय करेगी ही, लेकिन समय में कम करोगे तो समय में अंतर ज्यादा करोगे तब भी समय में अंतर होगा कि नहीं होगा? कम ज्यादा। तो वही होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण को होता है वेग बटा समय अंतराल। समय अंतराल बोले तो समय में अंतर जो होता है। समझ रहे हो कि नहीं? कम ज्यादा होगी तो समय में अंतर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये है। अब तुम गाड़ी की स्पीड नापोगे तो त्वरण होता है। क्या होता है? ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे देख लेते हैं। बल, तुमने कितनी ताकत लगाई, फोर्स, वही चीज है। तो उसमें द्रव्यमान गुणे त्वरण दोनों होता है। द्रव्यमान गुणे, तो पूछा जाएगा बल का सूत्र या फार्मूला क्या होता है, क्या बताओगे? द्रव्यमान गुणे त्वरण। समझ में आ रहा है ना? आगे संवेग। क्या है? संवेग का होता है द्रव्यमान गुणे वेग। आवेग का होता है बल गुणे समय। ठीक है ना। और दाब का होता है बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है ना। और घनत्व का क्या होता है? द्रव्यमान बटा। ये तुम्हारे सूत्र हैं। ठीक है ना। क्या है? और इम्पोर्टेंट भी है, आगे चल के सभी काम आने वाले हैं। ठीक, देखिए, कार का होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। ठीक है। और गतिज ऊर्जा का 1/mv²। एम वी स्क्वायर। ठीक है ना, 1/mv²। और शक्ति का मात्रक होता है कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। ठीक है ना। और धारिता आवेग बटा क्या होता है? आवेश। आवेश बटा विभवांतर। आवेश बटा विभवांतर। और धारा घनत्व का होता है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। ठीक, समझ में आ रहा है ना? ये तुमको इसको याद करना पड़ेगा, लेकिन प्रयास करना कि इसमें से लगातार 10 तक तो याद ही कर लो। और 10 याद है, बचे कितने? 5 ही, उसको भी याद कर लेना। ये काम आएगा अच्छी तरह, बहुत आएगा। अभी तुम 10 में हो तो 10 में भी काम आएगा। उसके पीछे की क्लास से मिल जाता है, पीछे तुमने पढ़ा नहीं तो इसलिए अभी तुमको पढ़ने का मौका मिलता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस चीज को पढ़िए, इस चीज को याद करिए। जहां ना समझ में वहां पूछेगा। इससे तुमको सवाल लगाने पड़ेंगे, तुमको तुम्हारी किताब में सवाल मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो इसको तुमको याद करना है। अब जब ये याद होगा तभी तुम सवाल लगा पाओगे, नहीं याद होगा सवाल लगा पाओगे क्या? नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस वजह से तुमको प्रयास करना, जितना पढ़े हो रिवीजन तो जरूरी है। जितना पढ़े हो रिवीजन तो बहुत जरूरी है। अगर रिवीजन नहीं किए तो कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा दे, उसके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको तुमको क्या करना है? घर पे जाके पढ़ना है। जहां ना समझ में आए वीडियो क्या करना है? देखना है। समझ रहे हो कि नहीं? जहां ना समझ में आए वीडियो को देखना है। ठीक है, समझ में आया तो बोलो जय हिंद। बहुत अच्छे से आ गया क्या? चलिए ठीक है, देखते हैं।